मिस्टेक मैंने अपने टाइम पे करी थी. नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस. हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ cabin crew, then let me tell you, first impressions are everything. Many candidates unknowingly make mistakes that cost them their dream job. I've been through the process and trust me, I have learned it the hard way. But don't worry, in this today's video, I'm gonna share 5 top grooming mistakes that we must avoid for our next cabin crew interview to ace the interview. So if you want to boost your chances of success, then stay tuned till the end and let's get started. Mistake number 1: wearing the wrong outfit. Yes, many of us do this mistake. Wearing wrong outfits. हमें नहीं पता क्या हमें पहन के जाना है. In case हमें पता भी है, still we are not wearing the perfect outfit for the interview. और मैं आपको बता दूँ, जो आउटफिट्स है, जो हम ड्रेस वेयर करके जाते हैं, इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इंटरव्यूअर्स विल नोटिस. आप जब इंटरव्यू देने उनके पास उनकी डेस्क तक चल के आओगे, सो डोर से डेस्क तक जब चल के आओगे ना, देन दे विल नोटिस योर आउटफिट. सो इट शुड बी प्रोफेशनल, इट शुड रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस. इवन दो वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या पहन के जाना है, स्टिल वी आर नॉट वेयरिंग इट. आई हैव सीन मैनी गर्ल्स वेयरिंग टाइट एंड वेरी शॉर्ट स्कर्ट विच डजंट लुक गुड. सॉरी, इट्स स्कर्ट्स विच डजंट लुक गुड एंड प्रोफेशनल एट ऑल. आप एक नी लेंथ स्कर्ट ही वेयर करिए, जो कि वेबसाइट में भी मेंशन है. हर एक एयरलाइन के वेबसाइट में हमेशा एक नी लेंथ स्कर्ट ही मेंशन होती है. उसे स्टॉकिंग्स के साथ, स्किन कलर स्टॉकिंग्स के साथ पेयर करें. एंड फॉर शर्ट, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्लोरल, चंकी, ब्राइट कलर टॉप्स एंड ये सब वेयर करते हैं. अ बिग नो फॉर दैट. आप एक फॉर्मल सॉलिड कलर शर्ट वेयर करिए. कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल कोई भी पेस्टल, black, white, nude shirt will enhance your look and will make you look professional. And for now, footwear, मैंने देखा है कि काफ़ी लड़कियाँ बहुत हाई हील्स और बहुत चंकी हील्स पहन के आती है, जिनमें बहुत सारे डिज़ाइंस बने होते हैं. सो वो भी हमको नहीं वेयर करना है. एक प्लेन, जितना आप सिंपल बन के जाओगे उतना ही आप प्रोफेशनल और फ्लॉलेस लगोगे. सो न्यूड, ब्लैक और वाइट आप फॉर्मल हील्स वेयर करके जा सकते हो. दिस लुक विल मेक यू लुक पुट टुगेदर. आवर सेकेंड मिस्टेक इज़ नो मेकअप और टू मच मेकअप. आई अंडरस्टैंड दैट मैनी ऑफ अस डोंट नो हाउ टू डू मेकअप. और मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मुझे भी मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था. लेकिन आई यूज़ टू वॉच वीडियोज़ एंड ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब. और मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी कि मैं ये हेयर स्टाइल बनाऊँगी, अगर मैं ऐसा आईलाइनर लगाऊँगी तो मैं कैसी लगूँगी. सो इफ़ यू आर बिगिनर, यू डोंट नो हाउ टू डू मेकअप, वॉच यूट्यूब ट्यूटोरियल्स. और इनफैक्ट अभी तो इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स आपको रोज़ मेकअप करना सिखा रहे हैं. एंड प्रैक्टिस इट एट योर होम. एंड स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, नहीं आपको मेकअप सूट हो रहा है, या आपको अपने मैचिंग शेड नहीं मिल रहा है, देन डोंट वरी. जस्ट एटलीस्ट ट्राई टू कंसील योर डार्क सर्कल्स इफ़ यू हैव एनी. और कोई भी डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, स्कार्स, ये सब कंसील करके तो प्लीज़ जाइए. एक हल्का सा ब्लश लगाइए, आईलाइनर, लिपस्टिक में आप रेड और पिंक और एनी न्यूड लिपस्टिक वेयर कर सकते हैं. इतना भी इनफ होगा. एटलीस्ट इंटरव्यूअर्स विल नोटिस कि आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं. एंड फॉर द गर्ल्स हु नो मेकअप अच्छे से, प्लीज़ अवॉइड वेयरिंग शिमरी और वेरी डार्क आई शेडोज़, बिकॉज ये भी प्रोफेशनल नहीं लगता है. हम मॉडलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. येट हमें अच्छा दिखना है. मेकअप, क्योंकि मेकअप बोलते हैं करने के लिए, एंड वेबसाइट में इट्स मेंशन कि इट शुड बी अ फुल फेस मेकअप. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी कलर्स अपने फेस पे ऐड कर दें, कोई भी पॉपिंग कलर्स. नो. इफ़ यू वांट टू डू योर आई, इफ़ यू वांट योर आईज टू लुक बोल्ड, तो आप ब्राउन स्मोकी आईज कर सकते हैं. इट विल लुक गुड. ज़्यादा ब्लश, ज़्यादा आई शेडो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. सो अवॉइड दिस मेकअप मिस्टेक. Keep it professional and flawless. Mistake number 3
no accessories, which is equals to incomplete look. Yes, ये मिस्टेक मैंने करी थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे। जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, आई हैड नो आइडिया कि हाउ मच एक्सेसरीज मैटर्स फॉर आवर लुक, बट नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसरीज लाइक वॉच, इयररिंग्स। ये हमारे लुक को इन्हेंस करती है। तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अभी ड्रेस हो गया, मेकअप हो गया, नाउ यू हैव टू यू हैव टू एक्सेसराइज योर आउटफिट, यू हैव टू एक्सेसराइज योर लुक। सो आई एम गोना कीप इट सिंपल, वेयर अ वॉच। अगर आप वॉच वेयर करके जाएंगे तो इंटरव्यूअर्स को लगेगा कि येस, you have the passion for your job, you have researched it, because after becoming a cabin crew, a watch, earrings are the mandatory things. So एक nice simple watch आप wear कर सकते हैं of any color like black, gold, silver and rose gold. Rose gold is my favorite, वो बहुत अच्छा और प्रोफेशनल लुक देता है। एंड आप अगर जिस भी कलर की वॉच पहनेंगे उसी कलर का आप earrings पहनेंगे। और earrings में the best earrings one can wear for their interview is pearl earrings. If you are wearing gold watch, then try to wear gold pearl earrings, and it is available everywhere. So आप ये जब आप इन सब चीज़ों से एक्सरसाइज करेंगे अपना लुक, इट विल मेक यू लुक प्रोफेशनल एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट योर नेल्स. Keep your nails neatly trimmed, and you can wear red or any nude colored nails, because while talking or while giving your answers to the interviewer, they will notice your hands, they will notice each and everything about your hands, your nails. So make sure they are not chipped. It looks untidy and unprofessional. So nails बहुत important है, ये please make sure. Mistake number 4 is messy hair, which is equals to messy impression. ये भी mistake मैंने अपने टाइम पे करी थी, which made me realize कि बालों का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। हमारे बाल नीट नहीं रहेंगे तो नो मैटर कितना भी अच्छा आउटफिट पहन लिया, कितना भी अच्छा मेकअप कर लिया, बाल अगर हमारे बिखरे हुए हैं तो हमारा फिर ओवरऑल लुक वो भी बिखर ही जाता है। सो आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर जब मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड स्टिल मैंने बन नहीं बनाया। मैंने एक पोनी टेल बनाई थी, लेकिन फिर भी मुझे बन बनाना चाहिए था। सो गाइज, इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर, then please make a bun, neat sleek bun, and try to apply aloe vera gel और hair wax so that जो आपके बेबी हेयर है वो पॉप आउट ना हो और आपका लुक ख़राब ना करे। एंड ये एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि सिक्योर योर बन विद अ हेयर नेट. हेयर नेट इज़ वन थिंग दैट वी एज अ कैबिन क्रू ऑलवेज वेयर टू सिक्योर आवर बन. एंड वो भी ये चीज़ दिखाएगा कि येस आपने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इंटरव्यू एंड यू आर ऑलरेडी लुकिंग लाइक अ कैबिन क्रू. एंड फॉर माई शॉर्ट हेयर गर्लीज, अगर आपके हेयर यहाँ तक भी टच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्ट्रेटन योर हेयर एंड एक मिडल पार्टीशन के साथ स्ट्रेट हेयर, और मेक श्योर कि वो थ्रू आउट द इंटरव्यू इंटैक्ट अपनी प्लेस पे रहे. ये आपको एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल लुक. मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग योर बॉडी एंड फेशियल हेयर. I completely understand that not everyone is comfortable removing their facial hair, but guys, let me tell you कि facial hair होना it's very normal and it's your choice. It's completely your choice whether you want to remove it or not. If you want to, then please make sure कि आप वो रिमूव करके जाएँ. एक फ्लॉलेस एक अच्छा लुक आएगा. बिकॉज अगर आप बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने आपका देख लिया कि यू हैव अपर लिप, इट विल नॉट लुक गुड. एंड फॉर द गर्ल्स जिनको रिमूव नहीं करना है, इट्स ओके, बट प्लीज़ ट्राई टू कवर देम विद अ गुड कवरेज फाउंडेशन सो दैट वो ज़्यादा विजिबल ना हो. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द प्रो टिप इज़ प्लीज़ मॉइस्चराइज योर हैंड्स एंड लेग्स बिफोर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू. स्कार्ट्स के लिए अपने हैंड्स ऐसे दिखाएंगे, लेग्स वो आपका चेक करेंगे. तो अगर आपकी स्किन ड्राई फ्लेकी है एंड तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेंगे. ट्रस्ट मी, यू नो वॉट, रिक्रूटर्स आर साइलेंटली नोटिसिंग ईच एंड एवरी थिंग अबाउट योर
personality, your grooming, while how you talk, how you smile, your gestures, your everything. You might not know कि उनको वो चीज़ वो देख रहे हैं नहीं, because they are very experienced and वो एक दिन में इतने इंटरव्यूज़ देते हैं, वो सालों से वो चीज़ करते आ रहे हैं, एंड दे आर हेल्पलेस अबाउट इट. वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते. अगर उनको कोई चीज़ दिख रही है, उनको अच्छी चीज़ दिख रही है, दे विल नोटिस दैट. उनको कोई बुरी चीज़ दिख रही है, दे विल नोटिस दैट ऑल्सो. सो मेक श्योर कि ग्रूमिंग तो आप अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए कि इन केस बाय एनी चांस इफ़ यू गेट नर्वस, अपने इंटरव्यू में आप नहीं बोल पाए, या आप इतने अच्छे नहीं हो कम्युनिकेशन में, but your grooming is perfect, you are already looking like a cabin crew, then they will reconsider you. They will reconsider twice before rejecting you. So please make sure कि आपकी grooming आपका एक प्लस पॉइंट होना चाहिए. ठीक है? So guys, these were the mistakes that I have learned from my experience, and I hope this video helps you to avoid these mistakes in your next cabin crew interview. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, subscribe, and comment if you have any doubt related to a cabin crew thing, and I'll be happy to assist you. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Bye bye.